जय श्री कृष्ण। नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज बहुत ही खास दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज हम कृष्ण भगवान के मैसेज चैनल करने वाले हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो आज उनकी ऊर्जा विशेष रूप से कनेक्ट करेगी। इसलिए आज ही के दिन ये मैसेज निकालने वाले हैं कि कृष्ण भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और कृष्णा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब कि ये रीडिंग तो जन्माष्टमी के विशेष दिन पर ही हो रही है, पर जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है कृष्ण भगवान आपको तब वो गाइडेंस और वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग जो कृष्ण भक्त है, जो अपने भगवान से किसी विशेष चीज़ का आंसर मांग रहे हैं, आपको इस रीडिंग में वो भी मिल जाए। क्योंकि ये रीडिंग जन्माष्टमी के दिन ही मैं कर रही हूँ, कृष्ण भगवान की वाइब्रेशन के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ। जिस दिन उनका जन्म हुआ वो पावन अति पावन दिन, और आज एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल वैसा है जैसा कृष्ण जन्म के समय था। बादल गरज रहे बाहर, ऐसा कुछ है। तो आज विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के मैसेज और कृष्ण भक्तों के लिए आपके लिए मैसेज निकालेंगे हम। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है ये आपको कोई ना कोई सीख जरूर देगी और आपके उन प्रश्नों के जवाब जिससे आप खोज रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस है, मतलब जब भी आप इसे देख रहे हो ये आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और क्या गाइडेंस है जिससे आप अपने जीवन में सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। टोटालिटी, हार्मनी, कंट्रोल, intensity, politics, maturity। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्ण भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप अपने जीवन में जहाँ भी बैलेंस बनाने की बहुत ही कोशिश कर रहे हो, बहुत ही, जिस सिचुएशन में आप अपनी लाइफ की जिस भी सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कृष्ण भगवान मैसेज देना चाहते हैं कि आप उसे लेट गो कर दो, उसे छोड़ दो। कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती इंसानों के, तो आपको कृष्ण के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि क्यों इतना कर रहे हो आप किसी चीज़ में बैलेंस करने के लिए, क्यों किसी चीज़ को आप इतनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कुछ चीज़ें कंट्रोल के बाहर होती है और आप वो ऊर्जा नहीं हो जो कंट्रोल में सारी चीज़ें करे। मतलब आपका व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है जहाँ आपकी एनर्जी ऐसी है जो समझ में ना आए। आप फास्ट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते होगे, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो होते होगे, या फिर कभी कभी बिल्कुल बैलेंस। मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने मूड के हिसाब से काम करता है। कभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो तो कभी बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, तो कभी आप एकदम बैलेंस हो जब सब कुछ आराम से और सही से कर पाते हो। पर आप ये चीज़ हमेशा करने की ट्राई करते हो, हमेशा आप एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हो, हमेशा सारी
सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और ये चीज़ आपके जीवन की क्या कमी को उद्भव कर रही है, आपके जीवन की हारमोनी। आप वो इंसान हो जिसके जीवन में हारमोनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी जीवन में इस चीज़ को पकड़ कर बैठ रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, हर चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी हारमोनी को मिस कर दोगे। और जब आप अपनी हारमोनी को मिस करते हो, जब आप अपने सुकून को मिस करते हो, तब आपके जीवन में आपके साथ कोई छल होता है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, और आपको कहा है जब आप अपने जीवन में किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जब आप ज़बरदस्ती बैलेंस लाने की कोशिश करते हो, तब आपकी हारमोनी आपसे छीन जाती है। आप उस चीज़ में ना हारमोनी फील नहीं कर पाते। आप वो इंसान नहीं हो जो एक स्ट्रक्चर से चल रहा है और उसके पास खुशी है। नहीं, आप वो इंसान हो जो एक प्रकृति से जुड़ा है, जो कुदरत से जुड़ा है, जिसके ऊपर एक फोर्स है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप वो इंसान हो जो अपने मन के हिसाब से जब भी चलेगा उसे खुशी प्राप्त होगी, जो अपने मूड के हिसाब से जब भी चलेगा उसे खुशी प्राप्त होगी। आप स्ट्रक्चर में, ढांचे में ढलकर चलते हो, तब तब आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो, तब तब आप अपनी हारमोनी को मिस करते हो। जब जब आप अशांत होते हो या आपकी एनर्जी अशांत होती है, आप अपने जीवन में पॉलिटिक्स होते हुए देखते हो। मतलब इसी चीज़ की वजह से कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा जाता है, इसी चीज़ की वजह से आपको कई बार धोखे मिल जाते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है? अपने आप को फ्री रखो, कभी भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो जैसा आपका मन कर रहा है बहता है, बहने दो। आप किसी चीज़ में बंध कर जीने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि जब आप अपने आप को मुक्त करते हो, जब आप अपने आप को अपनी मर्जी से जीने देते हो, आपके अंदर होती है हारमोनी, एक बहुत ही प्यारी शांति, एक विजडम। जब आपका माइंड सही फैसले लेता है, जब आपका दिल सुकून से जीता है, और तब आप अपनी लाइफ में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेते। तब आप जो भी चीज़ हारमोनी के साथ करते हो, जो भी चीज़ आप दिल से, सुकून से, सोच समझ कर, ठंडे दिमाग से करते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में सदैव आपके लिए फलीभूत रही है। पर जब जब आपने किसी चीज़ में एक बैलेंस लाने के चक्कर में कंट्रोल कर कर, एक ढांचे में बहकर, और किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर मार्ग में बांधकर ही आगे बढ़ने की कोशिश की है, आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ कोई ना कोई छल कपट हुआ है। जब जब आपने अपनी एनर्जी पर डाउट किया है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपके पास वो शक्ति है। आप वो इंसान हो जो हर काम सही कर सकते हो अपनी विजडम से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी शांति से। आपको किसी चीज़ को लेकर कंट्रोलिंग नहीं होना है, और ख़ास कर कर अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है। आपकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी है। आप वो व्यक्ति हो जो आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो, आप एकांत में बैठिए, शांति से, पीस से, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, और तब आप सोचिए जो भी आपको इंट्यूशन होगा, जो भी आपकी सोच होगी, वो बिल्कुल सही होगी। आपको ये कहा जा रहा है आपके पास वो एबिलिटी है कि आप सही निर्णय ले पाओ, पर आप अपनी एनर्जी को खराब कर कर ही उस निर्णय को बिगाड़ते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कान्हा जी कहना चाहते हैं, जब भी आप अपने जीवन में किसी भी बड़ी चीज़ का निर्णय ले रहे हो, एकांत में बैठो और शांत मन से, हारमोनी के साथ और खुशी के साथ उस चीज़ का निर्णय करो। कभी भी दुख में, हड़बड़ाहट में, और कभी भी क्रोध में कोई भी निर्णय आप मत लीजिए। आप जो भी निर्णय करें, जो भी फैसला ले, वो शांति से और खुशी से करें। तब आप अपने जीवन में हर चीज़ में एक सकारात्मकता देखोगे, हर चीज़ में आप अबंडेंस देखोगे। Eight of Cups, Strength, Three of Wands, Four of Cups,
5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ फोन्स। आपको कहा जा रहा है आपको कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, जिसमें आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको कोई कमी महसूस हो रही है और आप किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ो, आप किसी और डायरेक्शन को चूज करना चाहते हो। तो आपको कान्हा जी आंसर कर रहे हैं कि आपके लिए वो चीज जो जिस डायरेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप अपनी जीवन में अभी एट प्रेजेंट बहुत ही खुश हो, बहुत ही स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है पर हार्मनी नहीं है और आप किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसमें आगे बढ़ो, ये सब कुछ छोड़ छाड़ दो और एक नई शुरुआत करो, तो आपसे कान्हा जी कह रहे नहीं, अभी ठहरो, अभी वो समय नहीं है जब तुम्हें अपने जीवन में ये सारी चीजें छोड़कर आगे बढ़ना है। नहीं, क्योंकि अभी वो समय चल रहा है जब अगर तुम अपने प्रेजेंट खुशियों को, क्योंकि आपके पास वर्तमान में बहुत खुशियां हैं, आपके पास वर्तमान में सारी चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, रिश्ते हैं, सब कुछ है, पर एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, एक हार्मनी नहीं है। और आप उस हार्मनी को, उस पीस ऑफ माइंड को, उस खुशी को किसी और चीज में, किसी और डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो देखिए अभी करंट टाइम फ्रेम में आपको मना किया जा रहा है कि अभी आपको उस चीज में आगे नहीं बढ़ना है, अभी आपको इस सिचुएशन में ठहरना है। क्योंकि देखिए अगर अभी आप इस चीज में आगे बढ़ते हो तो उसमें आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, काफी स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, जहां आपको इतनी हिम्मत की जरूरत हो जितनी आपने कभी सोची भी नहीं हो। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में अभी कुछ चीजें, चाहे आपका बिजनेस हो गया, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, अगर कुछ चीज आप सोच रहे हो कि आप उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, तो आपने जितनी स्ट्रगल सोची है उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा आपको करनी पड़ सकती है। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हिम्मत की, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। बेशक वो रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मेहनत करते हो तो परिणाम तो मिलना ही मिलना है, कर्म करते हो तो फल तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अभी वो समय नहीं है जब आप उस चीज को आगे बढ़ाओ। एक सही समय भी आएगा जब आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हो, अपनी पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हो। एक सही समय भी आएगा आपके जीवन में, तब अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो सारी चीजें बहुत ही स्मूथ होती है, जहाँ स्ट्रगल नहीं होती, जहाँ यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा होता है, जहाँ हेल्पफुल पीपल आपकी हेल्प कर रहे होते। पर अभी आपकी जो करंट टाइम फ्रेम है में कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि अभी वो सही समय नहीं है। बस थोड़ी समय, कुछ देर अपने जीवन में इस निर्णय को लेने के पहले तुम रुक जाओ। अभी अपने, जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, अभी आप रुको एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ आप रुको और सोचो। बाद में अगर आपको लगे कि आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उसी में आपकी खुशी है, तो आप आगे बढ़ो। पर अभी करंट टाइम फ्रेम में आपको करंटली आगे बढ़ने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर अभी भी आप आगे बढ़ते हो तो रिजल्ट नो डाउट आपको मिलेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर आपकी स्ट्रगल बढ़ती हुई दिख रही है, जहां आपको और ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़े, जहां आपको और ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़े, हिम्मत की ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की इंतज़ार करना पड़ जाए, एक वेटिंग मोड में आप आ जाओ, जहां आपके पास सारी खुशियां होते हुए आप अपना पीस ऑफ माइंड और भी ज़्यादा खो दो, और जहां आपको एक स्ट्रगल करनी पड़े और बाद में आपको यूनिवर्स को पुकारना पड़े, बाद में आपको कान्हा को पुकारना पड़े, बाद में आपको आपके भगवान को पुकारना पड़ जाएगी, क्योंकि वो सिचुएशन आगे आपसे हैंडल नहीं होगी। और जब आपको पुकारना पड़ जाएगा, डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। पर आप उस हद तक परेशान हो सकते हो जहां आपको अपने भगवान को पुकारना पड़ जाए। तो इसी वजह से वो आपसे कह रहे हैं कि बस
कुछ समय रुको। ये समय वो समय है जब तुम्हें रुकना है, जब तुम्हें अपने भीतर उतरना है, तुम्हें फिर से सब कुछ सोचना है, समझना है और फिर उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो अभी करंट टाइम फ्रेम में आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, अगर कोई रिश्ता भी है जिसे आप खत्म करके किसी और रिश्ते में जाना चाहते हो, तब भी ठहरो, सोचो, ध्यान दो, एक बार ध्यान दो कि क्या वाकई आप इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हो। आपको कहा जा रहा है कि अभी ठहर जाओ। क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्स। देखिए, जैसे ही आपका ये सेकंड मैसेज आपके लिए थर्ड मैसेज कान्हा जी क्या दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप करंट टाइम फ्रेम में किसी भी निर्णय को लेने से बचे, अभी ठहर जाओ। क्यों? क्योंकि भविष्य आपके लिए क्या ला रहा है। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स जो बताता है कि आपको कान्हा जी आशीर्वाद दे रहे हैं एक बैलेंस का, जहां हर चीज में बैलेंस है, मतलब प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। जहां आपके पास इतनी इनकम है कि आप एक स्टेबल इंसान हो, जहां आपके पास इतना प्रेम है कि आप अपने आप को बहुत ही लकी मान रहे हो, जहां आप नर्चरिंग कर रहे हो, जहां आप इतने केयरिंग, इतने मदरली नेचर के हो। यहाँ एनर्जी मायने रखती है, यहाँ लिंक मायने नहीं रखता। आप कोई भी हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, यहाँ एनर्जी के हिसाब से आप अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए। आपकी एनर्जी, यहाँ एनर्जी दिख रहा है, आप कोई भी हो सकते हो और सब पर ये चीज लागू होगी कि आपके जीवन में वो चीज कान्हा जी ला रहे हैं जिसकी नीड आपको है। आप हार्मनी ढूंढ रहे हैं, आप किसी चीज में आगे बढ़कर अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज आपको मिलेगी, पर आने वाले समय में। क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में आपको ठहरना है और अपनी पूरे जीवन में जो भी चीज, जिस भी निर्णय को आप लेना चाहते हो, उसका पूरा विश्लेषण आपको दोबारा से करना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक स्थायित्व आ रहा है, एक ब्लेसिंग आ रही है, एक प्रेम आ रहा है। द लवर्स का कार्ड, मतलब आप अगर अपनी किसी रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि इसी रिलेशनशिप में आपको वो प्यार मिल सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इसी रिलेशनशिप में आप उस प्रेम को फील करोगे जिसे ढूंढने के लिए आप इसे छोड़कर किसी और में जाना चाहते हो। तो इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको कोई स्टेप नहीं लेना है। अभी आपको एक ऐसे मोड में आ जाना है जहां जो होता है होने दो, जहां आपको अपने आप को प्रकृति के हवाले कर देना है। वो डिसाइड करेगी कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है और ये चीज आपके जीवन में क्या लाने वाला है। तो ये चीज आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक इमोशनल स्टेबिलिटी, दोनों ही तरह की स्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि ये क्वीन है, क्वीन के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होती ही होती है। ऐसा नहीं कि उसके हाथ में कप्स है तो सिर्फ वो प्रेम से स्टेबल है, नहीं, वो हर तरह से स्टेबल है। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है प्रेम। तो ऐसे आपके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रेम हो सकता है, पर स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए, मटेरियल चीज़ें भी आपको चाहिए, क्योंकि ये जीवन की ज़रूरियात है। तो इसी वजह से आपके पास ये दोनों ही चीज़ आ रही है। कान्हा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे, आपको कान्हा जी ब्लेसिंग दे रहे, क्योंकि हम रीडिंग ही कर रहे थे कि वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो उन्होंने आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस दी और आपके जीवन में वो 3 ब्लेसिंग दे रहे। 3 ब्लेसिंग आपके जीवन में शीघ्रता से एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहां आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बाय मनी, बाय लव, दोनों ही तरह की स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आपके जीवन में वो रिश्ता जिसे आप अधूरा समझ रहे हो, जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो रिश्ता आपको प्रेम की कमी महसूस करवाता है, उसमें पूर्णता आप बहुत ही शीघ्र प्राप्त करने वाले हो। और आपके जीवन में जस्टिस, मतलब आपके जीवन का कोई भी मैटर हो,
जिसमें आपके साथ अन्याय हुआ है उसमें कान्हा जी आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में लव आ रहा है और आपके जीवन में न्याय आ रहा है। तीनों ही मामले श्री कृष्ण भगवान ने अब अपने हाथ में ले लिए और आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। क्योंकि जब आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर है और आपके साथ प्रकृति के द्वारा न्याय हो रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। तो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आई है। अभी के अभी इन तीनों आशीर्वाद को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है और आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कान्हा जी स्वयं आपके जीवन में न्याय ला रहे हैं। वो स्वयं न्याय कर रहे हैं। तो आपके साथ जिस भी विषय में अन्याय हुआ है उस विषय में आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में न्याय का पहलू अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए न्याय का अर्थ भी अलग हो सकता है। तो आपको अब न्याय मिलने वाला है। अब नियर फ्यूचर में अब आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में एक लव और आपकी लाइफ में न्याय आने वाला है। और जो लोग यहाँ टोटली सिंगल है, टोटली मतलब आप बिल्कुल सिंगल है, आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो आपके जीवन में एक न्यू लव आने वाला है। ये कार्ड सिंगल के लिए न्यू लव दर्शाता है। तो मतलब अगर आप टोटली सिंगल है तो आपके जीवन में कोई नया प्रेम आने वाला है और आपके साथ न्याय होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या एडवाइस देना चाहते हैं कान्हा जी आपको। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो देखिए कान्हा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे कि आपके मार्ग की बाधाएं उन्होंने हटा दी है और अब आपको एक नए स्टार्ट, मतलब यहाँ कहा गया था कि आपको अभी ठहरना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो क्योंकि आपके मार्ग में कोई बाधा, मैंने कहा कि बहुत ही मुसीबत आएगी, बहुत ही स्ट्रगल होगा और बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एट प्रेजेंट आप अपने जीवन में एक आगे बढ़ते फ्रेश स्टार्ट करते हो, और ये चीज़ बता रही है नियर फ्यूचर। अगर आपके मन में, मैंने कहा था कि अभी रुक जाए बाद में आगे बढ़ सकते हैं, तो आपके लिए श्री कृष्णा ने मैसेज निकाला है कि बिल्कुल आप अभी रुक जाइए। 1 मंथ के बाद आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या रिश्ते को लेकर हो, आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि तब वो आपके जीवन की रास्तों में आने वाली बाधाओं का नाश कर चुके होंगे और एक पथ जहां आप आसानी से आगे बढ़ सके वो आपके लिए तैयार होगा। तो आप अपने जीवन में जिस भी विषय में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप 1 मंथ के बाद उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए क्लियर पाथ, क्लियर एनर्जी उस वक्त मौजूद है। आप बस 1 मंथ रुक जाइए और अपने आप को समझिए, अपनी उस चीज़ को समझिए। और अगर फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 1 मंथ के बाद आप उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आपको विजय मिलेगी और आपका वो पथ गणेश के द्वारा, कृष्णा के द्वारा आसान किया जा चुका होगा और उस पथ की सारी बाधाएं उन्होंने हरण कर ली है। तो तब आप स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे। ये आपको मैसेज दे रहे हैं। तो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ पुराना छोड़कर नया शुरू करना ही करना है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, पर 1 मंथ के बाद आप 1 महीना रुक जाइए, क्योंकि ये समय वो है जब आपको ठहरना है, आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने भीतर उतरना है। ये वो समय है, इसीलिए आप बस 1 मंथ तक रुक जाइए, बाद में आप एक नए पथ पर आगे बढ़िए। देखिए
आपसे कहा जा रहा है आपको मंत्र चैंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में आपको किसी चीज़ में रुकने को कहा जा रहा है। तो आपको इसी वजह से ये एडवाइस निकली कि आप मंत्र चैंट कीजिए, आप ओम की चैंटिंग कीजिए, कोई भी मंत्र चैंट कीजिए, पर आप मंत्र चैंट कीजिए। क्योंकि उसी की हेल्प से आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी उस परिस्थिति विशेष को समझ पाएंगे और एक क्लियर डायरेक्शन चूज कर पाएंगे। फेस द चैलेंजेस, जो भी चैलेंज आपके जीवन में आएगी उसे आप फेस कर पाओगे, आप उससे आसानी से डील कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ कृष्णा है। तो आप अपने हर चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। आप मंत्र चैंट कीजिए, योर प्रेयर हैव बीन एक्सेप्टेड। आपने जो भी प्रार्थनाएं प्रभु से की है, आपने जो भी प्रार्थनाएं कृष्णा से की है, आपने जो भी प्रार्थनाएं कन्हैया से की है, उन्हें वो सुनते हैं और वो प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनते भी हैं और वो प्रार्थनाएं स्वीकार भी हो चुकी है। तो आपको बहुत ही जल्द अपने जीवन में वो प्रार्थनाएं पूरी होती हुई दिखेगी। मेडिटेशन इज बेस्ट रेमेडी, आपके जीवन की बेस्ट रेमेडी है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी सारी उलझनें शीघ्र ही समाप्त होगी। आप मेडिटेशन कीजिए, एंडिंग विल बी वंडरफुल। मतलब मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी पुरानी चीजें छोड़कर ही आगे बढ़े, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इसी चीज में एक बेहतरी को ढूंढे। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा। और आपको कान्हा जी कह रहे हैं एंडिंग विल बी वंडरफुल। आपका ये जो अंत है और एक नया आरंभ है, ये जो अंत होने वाला है, जिस चीज में आप अटके हो और उसे खत्म करना चाहते हो, वंडरफुल होने वाला है। मतलब जैसा आपने सोचा नहीं होगा, आपको खुशी होगी, आपको कोई दुख नहीं होगा। ये जिस भी चीज को आप खत्म करना चाहते हो, चाहे वो कोई रिश्ता है या कुछ भी है, उसे आप खत्म करना चाहते हो, उसे खत्म करने के बाद आपको दुख नहीं होगा। आपको एक अच्छी अनुभूति होगी, जहां आपको लगेगा कि आपने जो किया है सही किया है और आपने योग्य ही किया है। ये चीज आपके लायक नहीं थी। मतलब आपकी एंडिंग एक वंडरफुल लेवल से होगी, जहां आपको उसे खोने का, उसे छोड़ने का कभी अफसोस नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। और चलिए देख लेते हैं कान्हा जी आपको आखिरी ब्लेसिंग क्या दे रहे, क्या वो चीज है जो आपके जीवन में आनी ही आनी है। तो कान्हा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे कि वो कौन सी चीज है जो आपके जीवन में आनी ही आनी है। तो शत्रुओं पर विजय, आपके जीवन में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने ही वाले हो। इस विषय में निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपके शत्रु आपसे जीत जाएंगे, आप उनसे कभी जीत पाएगी भी या नहीं, तो आपको कह रहा है कि ये चीज चाहे आप मांगो भगवान से या ना मांगो, क्योंकि आपके जीवन में शत्रुओं पर विजय लिखी जा चुकी है। क्योंकि यहाँ भी अगेन द जस्टिस का कार्ड था, जो दिखाता है जस्टिस, आपके साथ न्याय होना। तो हो सकता है आपके जीवन के शत्रुओं के विषय में आपके साथ न्याय हो जाए, कि आपके जो शत्रु है उन्हें कुदरत के द्वारा दंड दिया जाए और यही आपके जीवन का न्याय हो। तो यह एक ऐसी ब्लेसिंग है जो कान्हा जी के द्वारा आपको दी जा रही है, जिसे अगर आप मांगो या ना मांगो, आप उनसे प्रे करते हो या नहीं करते कि मेरे शत्रुओं को हरा दो, मुझे उनसे बचाओ, अगर आप ऐसी प्रे करते हो या नहीं करते हो कोई मैटर नहीं रखता, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। ये आशीर्वाद कान्हा जी आपको 100% दे रहे हैं। चाहे आप उनसे मांगो ना मांगो, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, ये आपके आशीर्वाद है। तो आप इस एनर्जी को अब भी क्लेम कीजिए, ताकि आपके शत्रु कभी भी आपसे जीत ना पाए। एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।